कहते हैं प्रेम अमर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा प्रेम भी था जिसके टूटने से स्वयं महादेव टूट गए, जिसके वियोग में त्रिलोक के स्वामी की आंखों से अश्रु बहे, जिसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि धरती कांपी, आकाश रोया और सृष्टि थम गई। ये कहानी है शिव और सती की। वो प्रेम जो युगों को पार कर गया, वो बलिदान जिसने 51 शक्तिपीठों को जन्म दिया, और वो रात जब महादेव रोए। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, तब उन्होंने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष जो अत्यंत शक्तिशाली थे, अहंकारी थे और ये मानते थे कि वे सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। लेकिन दक्ष की एक पुत्री थी जो उनसे बिल्कुल अलग थी, कोमल, पवित्र, दिव्य। उसका नाम था सती। सती जो साक्षात आदिशक्ति का अवतार थीं, जिनके जन्म के समय स्वयं देवी भगवती ने दक्ष को संकेत दिया था, ये बालिका साधारण नहीं है, ये शक्ति का स्वरूप है। लेकिन दक्ष ने उस संकेत को अनसुना कर दिया, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सृष्टि कभी नहीं भूली। सती बचपन से ही शिव की भक्त थीं। जब अन्य बालिकाएं खेलती थीं, सती ध्यान में बैठती थीं। शिव का नाम उनके होठों पर रहता था, शिव की छवि उनके मन में बसती थी। और एक दिन सती ने अपने पिता दक्ष से कह दिया, पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से, अन्यथा अविवाहित रहूंगी। दक्ष क्रोध से कांप उठे। शिव, वो शमशानवासी, वो जटाधारी भिखारी, मेरी पुत्री का विवाह उससे? लेकिन सती अडिग रहीं, क्योंकि प्रेम कभी तर्क नहीं सुनता। प्रेम केवल हृदय की आवाज सुनता है, और सती का हृदय केवल शिव का था। सती ने निर्णय लिया, तपस्या करूंगी। वे हिमालय की कंदराओं में चली गईं, वर्षों तक कठोर तपस्या की। न भोजन, न जल, न विश्राम, केवल एक नाम, शिव, शिव, शिव। और उनकी तपस्या की ऊष्मा इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग के देवता भी बेचैन हो गए। तब ब्रह्मा जी स्वयं महादेव के पास गए। हे महादेव, सती आपके लिए युगों से प्रतीक्षारत हैं। शिव जो वैराग्य के सागर थे, जो प्रेम से परे थे, वे भी रुक गए। और पहली बार महादेव के हृदय में कुछ हिला। वे चल पड़े सती की ओर, और जब उन्होंने सती को देखा, तपस्या में लीन अश्रु भरी आंखों से शिव का नाम जपती हुई, तब त्रिलोक के स्वामी पहली बार मुस्कुराए। शिव ने सती का हाथ थामा और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हारा हूं। ये सुनकर सती की आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकले। समस्त देवता प्रसन्न हुए। विवाह की तैयारियां हुईं कैलाश पर। स्वर्ग से फूल बरसे, गंधर्वों ने गायन किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए। शिव जो सदा एकाकी रहते थे, जो शमशान में निवास करते थे, आज वे दूल्हा बने थे। और सती जो युगों से प्रतीक्षा कर रही थीं, आज अपने महादेव की अर्धांगिनी बन रही थीं। ये विवाह केवल दो प्राणियों का नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था। ये सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण था। लेकिन एक हृदय था जो प्रसन्न नहीं था, दक्ष का। दक्ष ने ये विवाह स्वीकार नहीं किया था। उनके मन में शिव के प्रति घृणा थी, अहंकार था, और वो अहंकार समय के साथ और गहरा होता गया। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति यज्ञ, जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया, विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्र को, सभी देवगणों को, लेकिन शिव को नहीं, और सती को भी नहीं। ये अपमान नहीं था, ये युद्ध की घोषणा थी, क्योंकि दक्ष जानते थे ये चोट शिव को नहीं, सती को लगेगी। और एक पिता ने जानबूझकर अपनी पुत्री के हृदय पर वार किया। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनका हृदय भर आया। मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, अपनी ही पुत्री को। वे शिव के पास गईं। महादेव, मैं पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूं। शिव की आंखें गहरी हो गईं। वे जानते थे क्या होने वाला है। देवी, जहां आमंत्रण न हो वहां जाना उचित नहीं। दक्ष का अहंकार विषैला है, वे तुम्हें कष्ट देंगे। लेकिन सती एक पुत्री थी, और एक पुत्री का हृदय पिता के घर जाने से नहीं रोका जा सकता। महादेव, वे मेरे पिता हैं, मैं जाऊंगी। शिव ने उन्हें देखा लंबे समय तक, और फिर मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। सती चल पड़ी उस यज्ञ की ओर जो उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बनने वाला था। सती जब यज्ञशाला में पहुंची, वहां उपस्थित सभी देवता उन्हें देखकर चौंक गए।
लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री को देखकर भी नहीं देखा। और फिर सभा के बीच में दक्ष खड़े हुए और उन्होंने वो शब्द कहे जो इतिहास कभी नहीं भूला। शिव एक अयोग्य शमशानवासी भिखारी है, वो देवताओं में गिने जाने योग्य नहीं, और जो मेरी पुत्री उस जटाधारी की पत्नी बनी वो मेरी पुत्री नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। देवता सिर झुकाकर बैठ गए। और सती के नेत्रों में पहले अश्रु आए, फिर वे अश्रु सूख गए और उनकी जगह आई ज्वाला। सती ने सभा को देखा, फिर अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, आपने आज महादेव का अपमान किया, लेकिन महादेव का अपमान सहने वाली ये देह मेरी नहीं रहेगी। आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन ये देह आपकी है, मैं इसे वापस करती हूं। और उसी क्षण सती यज्ञ कुंड के समक्ष खड़ी हो गईं। देवताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रोक सका। सती ने अपनी आंखें बंद की, शिव का नाम लिया और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। वो अग्नि जो यज्ञ के लिए जलाई गई थी, उसने आदि शक्ति को अपने में समा लिया, और उस क्षण संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। कैलाश पर महादेव ध्यान में थे और अचानक उनका ध्यान टूटा। उन्हें लगा कुछ टूट गया, कुछ ऐसा जो उनके भीतर था। नारद मुनि कैलाश पर आए। उनका मुख पीला था, नेत्र भरे हुए थे। महादेव, सती, शिव ने नारद को देखा और नारद आगे कुछ न कह सके। शिव समझ गए। वे उठे धीरे धीरे, और उनकी आंखों से, जिन आंखों ने कभी अश्रु नहीं देखे थे, जिन आंखों से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म किया था, उन आंखों से अश्रु बहने लगे। त्रिलोक के स्वामी रो रहे थे और उनके अश्रुओं से धरती भीग रही थी। शोक के बाद आया क्रोध, महादेव का क्रोध, जो सृष्टि का सबसे भयावह क्षण था। शिव ने अपनी जटाएं खोली और तांडव आरंभ हुआ। वो तांडव जिसकी थाप से पर्वत हिले, वो तांडव जिसकी ऊर्जा से सागर उफन पड़े, वो तांडव जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भयभीत हो गए। देवताओं ने एक दूसरे को देखा। अगर महादेव का ये क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। इंद्र कांप रहे थे, ब्रह्मा मौन थे, विष्णु की आंखें बंद थीं, और शिव अपनी सती को ढूंढते हुए विलाप कर रहे थे। महादेव दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सभी भाग खड़े हुए। दक्ष, जो सदा अहंकार में डूबे रहते थे, आज भय से कांप रहे थे। शिव ने यज्ञ कुंड के पास सती की देह को देखा और वे रुक गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, सती की देह को अपनी बाहों में उठाया, और उस क्षण जो महादेव तांडव कर रहे थे, जिनका क्रोध सृष्टि को मिटाने पर आमादा था, वे बस एक प्रेमी बन गए। एक ऐसा प्रेमी जिसकी प्रिया उससे छिन गई थी। शिव ने सती को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोए। ये दृश्य देखकर स्वर्ग के देवता भी रो पड़े। शिव सती की देह लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। न खाना, न पीना, न विश्राम, बस सती को पकड़े हुए चलते रहे। देवता व्याकुल थे। महादेव इस शोक से बाहर नहीं आ रहे, और जब तक वे इस अवस्था में हैं, सृष्टि असंतुलित रहेगी। तब विष्णु जी आगे आए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती की देह धीरे धीरे 51 टुकड़ों में विभाजित होती गई। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां धरती पवित्र हो गई, वहां वहां शक्ति का वास हो गया। वे स्थान बन गए 51 शक्तिपीठ, जो आज भी हमारे बीच हैं, जो आज भी मां की उपस्थिति का प्रमाण है। सती के जाने के बाद शिव कैलाश लौट आए और समाधि में बैठ गए, गहरी, अटल, अनंत। न कोई उन्हें जगा सका, न कोई उन्हें बुला सका। सृष्टि में जैसे सब कुछ ठहर गया। फूल नहीं खिले, नदियां धीमी हो गईं, देवता उदास हो गए, क्योंकि जब शिव दुखी हों तो सृष्टि कैसे प्रसन्न रह सकती है। और इधर सती ने नया जन्म लिया, हिमालय की पुत्री के रूप में। उनका नाम पड़ा पार्वती, और उन्होंने पुनः तपस्या आरंभ की शिव को पाने के लिए, क्योंकि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी नहीं मरता। पार्वती की तपस्या युगों तक चली। शिव को जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, शिव की समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया, शिव की समाधि टूटी, और क्रोध में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। कामदेव भस्म हो गए, लेकिन शिव की आंखें पार्वती पर पड़ीं और वे रुक गए। उन आंखों में उन्हें दिखी सती, वही दृष्टि, वही प्रेम, वही आत्मा। शिव का हृदय, जो वर्षों से पत्थर बना था, एक बार फिर पिघल गया। पार्वती ने शिव को देखा और शिव ने पार्वती को। दो आत्माएं जो हजारों वर्षों से बिछड़ी थीं, फिर से मिल गईं। ये मिलन था
शिव और शक्ति का। ये मिलन था अधूरेपन का पूर्णता में परिवर्तन। शिव और सती की ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है। ये सत्य है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। ये सत्य है कि आत्मा कभी नहीं मरती। ये सत्य है कि जो एक बार शिव का होता है वो सदा शिव का रहता है। 51 शक्तिपीठ आज भी उस प्रेम की गवाही देते हैं। हर मंदिर में मां की आंखें शिव को ही देखती हैं और कैलाश पर महादेव आज भी पार्वती के रूप में अपनी सती को पाकर मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं। हर जन्म में शिव और शक्ति मिलते हैं। हर जन्म में प्रेम जीतता है। हर हर महादेव।